अपने गेस्ट का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ फयाज रामे साहब, लीगल टीम डकी भाई मौजूद हैं। फयाज भाई, आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये कि डकी भाई ही अकेले क्यों कब्ज़े में आए, और ये जो रिश्वत वाला मामला है इसने तो बहुत से शकूक व शुबात पैदा कर दिए हैं कि अगर वो लोग जिन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि माशरे के अंदर बिगाड़ को ख़त्म किया जाए या एहतसाब किया जाए उन अनासर का जो कि गैमलिंग के साइट्स की प्रमोशन कर रहे थे, अगर वो खुद रिश्वत सतानी में मुलव्वस होंगे और इस तरह के मकरू काम में मुलव्वस होंगे, तो फिर खैर की तवक्को या अच्छाई की तवक्को किससे की जाए? बिल्कुल, देखें, ये तो बल्कि मैं समझता हूँ कि बाकी यूट्यूबर्स को या बाकी लोगों को डकी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इनको एक्सपोज कर दिया। अभी आप ये देखें कि इनका हर इंटरव्यू, ये जो मोहतरम है, इसी बात से स्टार्ट होता था कि मैं वतन अज़ीज़ को गैमलिंग से पाक करने वाला हूँ, और वतन अज़ीज़ पर ही ख़त्म होता था। और अभी जो FIR सामने आई है उसमें 90 लाख का इनके ऊपर एलिगेशन है, जिसमें 30 लाख रुपए डकी को जुडिशल करवाने के लिए थे और 60 लाख रुपए अरूब जतोई को बेल दिलवाने के लिए थे या उसको मुकदमे से क्लियर करवाने के लिए थे। तो अभी 3 दिन का रिमांड इनका कल नईम भट्टू साहब की कोर्ट से अदालत ने इनको दे दिया है, और अभी 90 लाख की हद तक इनसे रिकवरी भी होनी है। तो 7 ईयर इसकी पनिशमेंट है जो ऑफेंसेस इनके ऊपर 7 ईयर्स जिनके ऊपर ऑफेंसेस लगे हैं। तो जो आपने बात की कि सिर्फ डकी ही क्यों, इन्होंने बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजे, जिसमें जन्नत मिर्ज़ा हैं, मतीरा हैं, रजब भट्ट हैं, सिस्टोलॉजी हैं, सिस्टोलॉजी के हस्बैंड है अरीब, इनका 25/8/2025 को इन्होंने नईम भट्टू साहब की कोर्ट से अरेस्ट वारंट भी लिए। अच्छा। और बाद में रिपोर्ट पेश की कि हमने मुख्तलिफ छापे मारे हैं, रेड्स किए हैं, लेकिन उसके बाद वो रूपोश हैं, जबकि वो तो यहीं पे व्लॉग बना रहे हैं, यहीं पे कहीं पाकिस्तान में हैं। तो ये भी चीज़ें शो करती हैं कि हो सकता है उनकी हद तक भी इन्होंने कुछ मामलात मैनेज कर लिए हों और उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने के लिए या रिलैक्सेशन दे दी। ठीक है। बहुत सारे लोग, आप जैसे लोग मीडिया के ये सवाल कर रहे थे कि सिर्फ डकी ही क्यों। तो जहाँ तक हमें लगता है कि इन्होंने चंद लोगों को एक खानापुरी करने के लिए नोटिस भेज के उनकी हद तक खामोशी है। डकी से रिलेटेड जितने लोग थे वो सारे के सारे अरेस्ट हुए हैं, चाहे उसके कोई फैमिली मेम्बर हों, चाहे उसका स्टाफ हो। उसका एक मैनेजर था सुभान, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, 3 मंथ हुए उसे इसके पास आए हुए, ठीक है। उससे अरेस्ट किया गया, 9 दिन का उसका रिमांड लिया गया। 9 दिन के रिमांड में कोई चीज़ रिकवर नहीं। फिर 9 दिन क्या करते रहे आप? 9 दिन के रिमांड के बाद वो कहते हैं कि हमें जो लैपटॉप है उसको अनलॉक करने के लिए ऑफिशियल फिंगरप्रिंट के लिए फिर परमिशन चाहिए। तो फिर 9 दिन आपने क्या किया? वो 9 दिन डीलिंग। सवालात तो बहुत सारे हैं फयाज साहब, और जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि अब स्कैंडल ये सामने, रिश्वत का स्कैंडल सामने आने के बाद और साजबाज का उनके मामला सामने आने के बाद कि जी बाकियों से भी वारंट जारी होने के बाद भी शायद कोई पैसे वसूल किए गए हों, अंदर खाते कुछ लेग से लेग उनकी हुई हो, आपस में कोई डीलिंग हुई हो, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया या रिलीज़ कर दिया गया। अगर हम इस सारे मामले को देखें और अब रिश्वत के इल्ज़ाम सामने आने के बाद आप समझते हैं कि डकी को कोई रिलीफ मिल पाएगा इस सारे मामले से? बार बार जब सेम प्रेयर करनी चीज़ होती नहीं थी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह तो पहले दिन ही ले लिए थे और सारा का सारा मटेरियल डिजिटल था। अगर आपने वीडियोस प्रमोशन के हवाले से करनी, वो भी सारी यूट्यूब पे पड़ी हैं। और पासवर्ड लीगली आपको ज़्यादा जान नज़र नहीं आ रही इस केस के अंदर? फिर अभी तक ये 7 साल वाला मामला और उनको बाहर ना आ पाना, उन्हें रिश्वत देना, ये सारे मामला फिर क्यों हैं अगर ये लीगली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है? देखें, जो हमारे जुडिशल सिस्टम में अभी तक जिन अदालतों में केसेस बेल फाइल की गई है वो कोर्ट ऑफ लॉ स्टांस हैं। तो क्योंकि ये मामला थोड़ा मीडिया पे हाईलाइट हो गया और एक बड़ा यूट्यूबर था, इस वजह से अदालतों ने उस तरह से जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया। अब क्योंकि हाई कोर्ट में इनकी बेल फाइल करने जा रहे हैं, तो वहाँ से एक्सपेक्टेड कि इनकी बेल हो जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा फयाज साहब के ये अरूब की तरफ, अरूबा नाम है, अरूब की तरफ से किया गया, जो कि डकी की वाइफ है जी। ये इस बात की भी तरफ निशानदही करता है या इशारा देता है कि क्या अब ये नए मामले में उलझाने के लिए अरूब की जानिब से किसी किस्म का केस दायर किया गया है और ऑफिशियल जो अफसरान हैं उनके नाम दिए गए हैं कि इस केस को मजीद उलझाया जा सके या दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सके तवज्जो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये पहले इंक्वायरी कंडक्ट होती है। ये तकरीबन कोई 1 मंथ की इंक्वायरी थी, इसके बाद फिर ये FIR लॉन्च हुई है। तो ये प्रॉपर इंक्वायरी होने के बाद और शवाहिद मौजूद हैं इस चीज़ के, ट्रांजैक्शंस की गई है, अपने अकाउंट से की गई है या फिर किसी चेक की सूरत में दिए गए हैं या फिर कैश की सूरत में दिए गए हैं या फिर डिजिटल अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है? क्या इसके शवाहिद हैं? इसमें 2 चेक हैं, CCTV फुटेज हैं, विटनेसेस हैं। इनका एक जो 3rd पर्सन है वो शेखुपुरा इंटरचेंज से पैसे लेकर आया है,
तो वो सारे वीडियो क्लिप मौजूद हैं टोल प्लाजा के, जहाँ से उसने पैसे रिसीव किए हैं। फिर इनका और उनका CDR मैच है, उस बंदे के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है। FIA जो है ना, वो FIR देने से पहले चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है, फिर FIR देती है। तो ये FIR करने से पहले उन्होंने सारी चीज़ों को, सारा मटेरियल इकट्ठा किया है जो इनको उनके साथ कनेक्ट करता है, उन पैसों के साथ फिर इनको अरेस्ट किया गया है। देखें, ये हाई ऑफिशियल थे, इनके अगेंस्ट कोई बिला वजह तो उन्होंने FIR लॉन्च करके इनको अरेस्ट नहीं कर दिया और कोर्ट ने रिमांड दे दिया। इनके अगेंस्ट सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है जो इन्हें ऑफेंस के साथ कनेक्ट करता है। अच्छा फैज़ भाई, ये भी बताइएगा कि कितने ऑफिशियल्स हैं FIA के जो कि इस वक्त हिरासत में हैं रिश्वत सतानी के केस में? और जिस तरह से आपने बताया कि लीगल नोटिस तो बहुत से यूट्यूबर्स को भेजे गए थे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, टेस्ट केस बनाने की कोशिश किया, उन्हें डरावे के लिए डकी भाई को एक मिसाल के तौर पे पेश करने की कोशिश की गई है। तो आपको लगता है कि अब और भी पिंडोरा बॉक्सेस खुलेंगे, कुछ और भी केसेस सामने आ सकते हैं जिन्होंने दे दिला के साजबाग करवा ली है? इस चीज़ के कितने इम्कान हैं? जी बिल्कुल, ये तो अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ेगा, जैसे उन्होंने 3 डेज़ का रिमांड लिया, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो तो इसमें और भी बहुत सारे लोग सामने आएंगे, क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन ये है कि ये लोगों को फ़ोन कर करके ये कह रहे थे कि हम ये काम मिलिट्री इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा। और उस इदारे को ये बदनाम कर रहे थे, हालांकि ये इदारा तो बड़ा क्रेडिबल है और बड़ा बेहतरीन तरीके से अपना काम। MI का इसमें क्या लेना देना वैसे बताएगा? मैं वही कह रहा हूँ, वो तो बड़ा अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, तो ये उस इदारे को बदनाम कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर साहिबा को बदनाम कर रहे थे, तो ये दोनों अपना काम बड़ा बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो ये अपना मामला सीधे करने के लिए उनका नाम इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये आने वाले वक्त में और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जैसा कि वो क्या चीज़ें हैं जिनकी निशानदेही, जिनकी तरफ इशारा आप कर रहे हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, और कौन कौन से नाम हैं जो मज़ीद सामने आ सकते हैं, वो चाहे गैम्बलिंग के मामलात में इन्वॉल्वमेंट हो या फिर रिश्वत? इनकी रिश्वत के हवाले से, गैम्बलिंग देखें, गैम्बलिंग के हवाले से तो पाकिस्तान में अभी तक कोई लॉ ही नहीं है। अभी आप देखें कि PSL में किस तरह से प्रमोशन होती रही है, अभी तक ये एप्लीकेशन पाकिस्तान में इलीगल ही नहीं है, ठीक है, कोई फेडरल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन। अच्छा, इसके ऊपर कानून नहीं बना हुआ। क्रिप्टो करेंसी आपने लीगल कर दी है, आपने ये कौन सा कोई लीगल कानून अगर कोई बनता है उसके ऊपर बात करेंगे क्या है, तो अभी तक ये एप्लीकेशन लीगल नहीं है। करप्शन के ऊपर ये जो अभी स्कैंडल इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये भी इंकशाफ सामने आ रहा है कि ये मुख्तलिफ कॉल सेंटर से मंथली लेते थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आने वाली हैं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी कि ये कितनी देर से इस तरह के मामलात कर रहे थे। अच्छा, डकी भाई के फैंस के लिए क्या कोई खुशखबरी है? कितनी दिनों में वो बाहर आ सकते हैं या कितने दिन और उन्हें जेल में गुजारने पड़ सकते हैं? जी देखें, डकी के फैंस के लिए ये एक अच्छी खबर ये है कि उनकी बेल कल हम फाइल करने जा रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और वहाँ पे डबल बेंचेस की समाअत करेगा, और हमें बड़ी उम्मीद है कि 3 इयर्स मैक्सिमम पनिशमेंट है। इसमें आप देखें कि 3 ईयर मैक्सिमम या 7 ईयर्स? वो मैं आपको बताता हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के जो सेक्शन लगे हैं ना, वो 13, 14, 25, 26 उनकी है 3 इयर्स। और वो फ्रॉड को डील करते हैं, साथ उन्होंने PPC का लगा दिया 420, उसकी 7 ईयर है। तो लॉ ये कहता है कि जब आपने फ्रॉड के सेक्शन प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के लगा दिए, फिर PPC के नहीं लगा सकते, तो फिर उसमें 3 ईयर ही कंसीडर होगा। आपकी मुलाकात तो होती होगी, मुराल कैसा है डकी भाई की? जो जेल है वो सेल कैसा है, क्या कुछ उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है? क्योंकि अमूमी तौर पर हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ तो ज़रा थोड़ा सा बेहतर रवैया होता है, क्या उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है? खाने पीने में कोई इजाज़त होती है अगर बर्गर खाने का, पिज़्ज़ा खाने का? क्योंकि वो जिस तरह के माहौल में रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, वो परेशान रहते हैं, हंसते खेलते हैं? नहीं, जेल में फ़िज़िकल रिमांड से तो काफ़ी बेहतर है, वहाँ पे कोई टॉर्चर वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है, और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन के आपको सवालात के जवाब देने पड़ते हैं। लेकिन यह है कि B क्लास कैटेगरी हमें नहीं मिली। हमने कोशिश की थी कि हमें B क्लास कैटेगरी जो है वो दे दें, उसके लिए हम एलिजिबल भी थे, तो वो हमें नहीं मिली। वो नॉर्मल दूसरे जो साइबर क्राइम के मुल्ज़मान होते हैं उनके साथ ही रह रहे हैं, कोई सेपरेट नहीं है। और वो किस बिहाफ पर मिलती है? वो तो एजुकेशन बिहाफ पर मिलती है नहीं, उसमें ग्राउंड्स पर दी जाती है आपको। उसमें आपका कोई फर्स्ट प्रीवियस हिस्ट्री ना हो, आप हैबिचुअल ऑफेंडर ना हो, और आप इस तरह तो हमारे बहुत सारे बेचारे मुल्ज़िम पहली दफ़ा मुजरिम जाते हैं, उनकी भी कोई हिस्ट्री नहीं एजुकेशन उसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये एक है, उसमें ये भी है कि कोई शख्स अपने किसी काम की वजह से शोहरत रखता हो तो उसको भी दी जा सकती है, ठीक है। तो उसमें इस हवाले से वो एलिजिबल था, लेकिन वो डिपेंड करता है जेल अथॉरिटीज़ के ऊपर, होम मिनिस्ट्री के ऊपर, तो वो उन्होंने फिर नहीं दी, वो चीज़ तो नहीं मिली। अच्छा, लेकिन ये है कि कोई डिमांड कभी डकी भाई ने की हो कि एक व्लॉग मुझे जेल के अंदर से भी करने दें? उनको मोबाइल की एक्सेस है, इस तरह की कोई डिमांड आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? नहीं, उन्होंने डिमांड ये तो नहीं की, उन्होंने घर के खाने की डिमांड की थी,
वो उन्हें हफ्ते में 2 दिन मिल जाता है जब फैमिली की मुलाकात वगैरह होती है। बाकी मेडिसिन वगैरह और अगर वो रब्ता करना चाहें तो उसके लिए भी एक दिन मुख्तसर है, वो टेलीफोन पे रब्ता वगैरह कर सकते हैं अपनी फैमिली। अच्छा, रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अरूबा के ऊपर भी कहा जा रहा था, अरूब के ऊपर, कि उनके इर्द गिर्द भी शिकंजा तंग किया जा रहा है और उनकी भी गिरफ्तारी मुमकिन तौर पर हो सकती है। इस हवाले से क्या देखें, ये सारा का सारा पैसों का चक्कर था। अरूब की हद तक सिर्फ एलिगेशन अगर आप देखें तो सिर्फ इतना था कि ये अपने शोहर के साथ वीडियो में मुलविस पाई गई हैं। उसने अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन नहीं की। अब एक बीवी का अपने शोहर के साथ आना, क्या मुझे बताएं, वो गैम्बलिंग को प्रमोट करना होता है या उसमें वो मुजरम बन जाती है? जब आपने एक शख्स को अरेस्ट कर लिया जो उस चैनल का ऑनर है, उसके चैनल को आपने सीज़ कर दिया, उसके इंस्टाग्राम को आपने सीज़ कर दिया, आपने उसके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए, आपने उसकी गाड़ियाँ फ्रीज़ कर दी। अब उसकी बीवी, उसके मैनेजर, उसके पुराने मैनेजर, नए मैनेजर, ये जहाँ से पता चलता था ना पैसा वहाँ अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, ये उधर पहुँच जाते। अच्छा, बैकडोर चीज़ें ये नाम वो भी सामने अगर आप लाना चाहें कि जिन जिन लोगों पर मजीद शिकंजा तंग हो सकता है या जिनके नाम अभी भी इस गैम्बलिंग वाले मामले में या किसी में भी मुलविस किए जा सकते हैं और सामने लाए जा सकते हैं। अभी इस केस में तो 5 लोगों के नाम इन्होंने दिए थे, जिसमें से एक असद नदीम है जो इसके साथ ही वीलॉग में नज़र आते थे, जिसे बाबा ओपी वगैरह कहते हैं, जो इसके दोस्त थे। क्या नाम बताया आपने? असद नदीम। नदीम नानी वाला जो? नहीं, असद नदीम, बाबा ओपी उसे कहते हैं, जो डकी के साथ वीलॉग में नजर आते हैं। अच्छा, ठीक है। उनको अरेस्ट किया था, 10 दिन का उनका रिमांड लिया, तो उसमें कोई चीज़ नहीं। अब आप ये देखें ना कि 10 दिन का रिमांड है, रिकवरी कुछ भी नहीं। इट मीन्स के बैकडोर कुछ मामला सेटल हो गए, 10 दिन बंदे को रखा, जो लेना है ले लिया, बस उसके बाद बंदा बेगुनाह। और इसके अलावा और कौन कौन से नाम है वो भी अगर जल्दी उसमें एक सिकंदर है इनका, वो भी पुराना मैनेजर है, एक बिलाल बशीर है और एक सुभान है। अच्छा, सारे ये डकी से ही जुड़े हुए लोग हैं। बाकी जो सारे व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स हैं उनके नाम आपने नहीं बताए? नहीं, उनमें रजब भट्ट है, क्योंकि वो भी जब बेटी पैदा हो रही थी या बेटा शायद, और वो उस वक्त बड़ा इमोशनल हुआ था कि मुझे आने नहीं दिया जा रहा और मेरा ये बड़ा राइट बनता है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं था, पाकिस्तान से फरार भी हो चुका हुआ था। देखें, यहाँ पे उसकी फैमिली मौजूद है, यहाँ पे उसके अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, रेड वारंट्स इशू किए जा सकते हैं, कोई स्टेप नहीं लिया गया। ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, उन्होंने सिर्फ एक केस पे फोकस किया, ठीक है। तो अगर इसको मज़ीद आप देखें तो आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप फिर सबको करें, जितने लोग भी हैं। तो इन्होंने सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जो मोटे पैसों वाले थे, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, और थोड़ा फैमिली व्लॉगिंग को भी प्रमोट करते थे। तो मेरे ख्याल में एक तरह का ये यूथ को भी थोड़ा सा मैसेज देने की कोशिश की गई है। आपका मैसेज क्या है? जिस प्रोसेस से इस वक्त लीगली डकी भाई गुजर रहे हैं, वो तमाम लोग जो गैम्बलिंग की साइड को प्रमोट करते हैं, जो फैमिली ब्लॉगिंग की तरफ रुझान रखते हैं या उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लिए मैसेज क्या है कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है इस लीगल सारे आजमाइशों को देखते हुए? आपका मशवरा क्या है? जी, मेरा तो इसमें यही है कि देखें, ये गैम्बलिंग तो जो है वो कानून चाहे इसके ऊपर बना हो या ना बना हो, ये तो आज से 1400 साल पहले का इसको हराम करार दे दिया गया, और ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दे दी है, आपको एक जायज़ तरीके से अच्छे ज़राए वसाइल आ रहे हैं, मामलात हो रहे हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए जो कि इल्लीगल हैं। तो बाकी फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से तो आप देखें कि ये उलमा इकराम वही बेहतर इस पर बता सकते हैं। तो अभी तक पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक तो ये आप इसको इलीगल तो नहीं कह सकते, लेकिन गैर इखलाकी कह सकते हैं। कम से कम इसके ऊपर लॉ बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया फयाज़ रामे साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और डकी की लीगल टीम से हैं ये, और केस सारा जो है वो इनका यही देख रहे हैं। डकी की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, और हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं वो उनको गलत साबित करते हुए बाहर आएँ, और उसके बाद ऐसा कॉन्टेंट बनाएं जो कि हमारी सोसाइटी की बेहतरी के लिए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डकी को पसंद करते हैं। एग्जैक्टली, और इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। जी जी जी, ज़रूर, फरमाइए। मैं लास्ट में, अगर गैम्बलिंग से वाकई पाकिस्तान को आपने पार करना है तो उन लोगों को अरेस्ट करें जो इन एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं। exactly. और इस हवाले से कोई प्रॉपर कानून साजी होनी चाहिए ताकि कोई भी शख्स इस तरह के एप्लीकेशन को प्रमोट ही ना करे। वेरी ट्रू, बहुत अच्छी बात की। जड़ को ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी